जोशुआ सिर्फ 2 साल का था जब उसके पेरेंट्स को पता चला उसे प्रोग्रेसिव किडनी फेलियर डिजीज है। 11 साल तक उसके किडनी फंक्शन स्लो हो गया और 18 साल होते होते किडनी ट्रांसप्लांट उसका जिंदा रहने का ओनली होप था। इसी टाइम उसके फैमिली को एक गुड न्यूज मिलती है। विलियम नाम का एक 20 साल के लड़के की मौत के बाद उसकी फैमिली ने उसके ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए रेडी थे। जोशुआ के लिए विलियम एक सुटेबल डोनर था, तो उसके किडनी उसे ट्रांसप्लांट कर दिए गए। जोशुआ को एक नया लाइफ मिला। ऑपरेशन के बाद कुछ हफ्तों तक सब कुछ सही था। वो अपने कॉलेज और पढ़ाई में फोकस कर रहा था। फिर अचानक अर्ली जून यानी ट्रांसप्लांट के अराउंड 1 महीने बाद जोशुआ की तबीयत बिगड़ने लगे। उसे जो हेडेक होता था वो अनबियरेबल हो गया। उसे बहुत ज्यादा स्वेटिंग और उल्टियां होने लगी। जोशुआ के मॉम को इनिशियली लगा कि ट्रांसप्लांट के कारण यूजुअल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, लेकिन उसके हेल्थ डे बाय डे और बिगड़ने लगे। सर्जरी के बाद उसे इन्फेक्शन तो नहीं हुआ या फिर कुछ और। कभी कभी डोनेशन से पहले जितने भी कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया जाए डोनर और रिसीवर के, स्टिल रिस्क होते हैं। इम्यून सिस्टम को लगता है नया ऑर्गन कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है और वो उसे अटैक करती है। शायद उसके बॉडी उस नया किडनी को रिजेक्ट कर रही है। जोशुआ को हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। जोशुआ के मॉम को और ज्यादा शॉकिंग लगा जब पता चला कि 2 और पेशेंट जिनको वही सेम डोनर के ऑर्गन डोनेट किए गए थे वो लोग भी एडमिटेड है। शेरी नाम की एक लेडी जिसे विलियम की दूसरी किडनी मिली थी। इस ट्रांसप्लांट से पहले शेरी को पिछले 1 साल से डायलिसिस करना पड़ रहा था। ट्रांसप्लांट के बाद उसे भी एक नया लाइफ मिला, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। ट्रांसप्लांट के बाद सब कुछ सही था, लेकिन 28 मई अराउंड 20 दिन बाद से उसे नॉजियस फील होने लगी और जोशुआ की तरह बैड हेडेक। 27 मई शेरी को डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उसके कंडीशन खराब होने लगे और 1 जून उसे एडमिट करना पड़ा। 52 ईयर ओल्ड जिमी को विलियम का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था और वो भी सिमिलर यही सिम्टम्स के साथ एडमिटेड थे। ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी के बॉडी विलियम्स के ऑर्गन को रिजेक्ट कर रही है, कुछ और ही वजह है। तीनों पेशेंट्स के ही एग्जैक्टली सेम सिम्टम्स। उनके बॉडी में अदर सिम्टम्स भी दिखने लगे, जैसे कि वो कंफ्यूज रहने लगे और उनके गले में इतना पेन होने लगा कि वो कुछ भी पीने से डरते थे। रात को सो नहीं पा रहे थे। सिम्टम्स कम करने के लिए उन्हें मेडिसिन दिया जा रहा था। धीरे धीरे वो लोग चीजें हेलुसिनेट करने लगे। एंजाइटी के साथ वो पैरानॉइड हो गए। लाइट और साउंड से एक्सट्रीमली सेंसिटिव। एमलेसली इधर उधर घूमते थे। उनके रूम में जो भी जाते थे वो उनको बाइट करने की कोशिश करते। नॉन स्टॉप ड्रूलिंग, एक तरह से मानो जैसे वो कोई ज़ॉम्बी बन गए थे। 7 जून जिमी की मौत हो जाती है। 9 जून शेरी की। उसी टाइम पर नॉर्थ टेक्सास के एक हॉस्पिटल में एक आदमी की मौत होती है जिसे विलियम के आर्टरीज ट्रांसप्लांट किया गया था। सिमिलर सिम्टम्स के साथ उसके भी मौत हो गई। 5th विक्टिम जिसे विलियम्स के लंग्स ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, उसके ऑपरेशन थिएटर में ही मौत हो चुकी थी। जोशुआ यंग था, इसलिए वो अभी भी फाइट कर रहा था, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। 21 जून उसकी भी मौत हो जाती है। ऑटोप्सी के बाद पता चला उन 4 लोग जिन्हें विलियम्स के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था, उन्हें एक्चुअल में हुआ क्या था। अब इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि विलियम कौन था जिसके ऑर्गन्स डोनेट किए गए थे और उसकी मौत कैसे हुई थी। 20 साल का अनएम्प्लॉयड विलियम अपनी मॉम जूडी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। ड्रग एडिक्शन और जेल, यही उसकी लाइफ था। गांजा और अदर हार्ड ड्रग्स वो लेता था। 28 अप्रैल 2004 उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। बहुत इंटेंस हेडेक था उसे और साथ में उल्टियां हो रही थी। बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और फीवर भी। 3 मई 2004 ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत हो गई। उसके जो बैकग्राउंड था और उसके बॉडी में जो सिम्टम्स देखा गया था जिससे ऐसा लगे कि उसे ड्रग ओवरडोज हुआ था। उसकी मौत की वजह भी बताई गई थी, ड्रग ओवरडोज। रेगुलर ड्रग यूज करने के कारण उसके HIV और हेपेटाइटिस होने के रिस्क भी थे। विलियम यही चाहता था कि मौत के बाद उसके ऑर्गन्स डोनेट किए जाए। उसके मौत के बाद जूडी ऑर्गन डोनेशन फॉर्म पे साइन कर देती है, ये सोच के कि किसी और को शायद नई जिंदगी मिलेगी। मेडिकल साइंस इंप्रूव होने के साथ साथ डोनेशन रूल्स भी चेंज होता गया। ऑर्गन डोनेशन के लिए वो कम्प्लीटली इन्फेक्शन फ्री होने की जरूरत नहीं थी, वो बस अच्छे कंडीशन में होने चाहिए थे। विलियम्स के लंग्स, लीवर, किडनीज और आर्टरीज को डैलस के बेलर यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में ले जाया गया। वहाँ जोशुआ के साथ साथ बाकी 4 पेशेंट्स भी ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में थे। उन 5 लोगों की ऑटोप्सी से सामने आया था कि उनकी मौत
मौत का कारण था रेबीज। रेबीज एक ऐसा वायरस जो इंसान के ब्रेन को अटैक करता है। रेबीज के वैक्सीन है लेकिन कोई क्योर नहीं। अगर रेबीज वायरस बॉडी के अंदर चला जाए और इमीडिएटली वैक्सीन ना मिले देन इट्स अ डेथ सेंटेंस। कोई भी मैमल एनिमल रेबीज स्प्रेड कर सकता है लेकिन मेनली ये डॉग बाइट से स्प्रेड होती है। नॉर्थ अमेरिका में बैट्स भी ये ट्रांसमिट कर सकता है। अब ये क्लियर हो गया था कि विलियम की मौत की वजह ड्रग ओवरडोज नहीं था, उसे किसी बैट ने काटा था और एक्चुअली रेबीज से उसकी और उन 5 लोगों की मौत हुई थी। डॉक्टर्स ने उसके ऑर्गन्स को रेबीज टेस्ट नहीं किया था क्योंकि विलियम जब एडमिट हुआ था तब उसने किसी बैट बाइट के बारे में नहीं कहा। ये इंसिडेंट काफी हॉरिफाइंग है। रेबीज के टेस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए सर्जन्स भी इस बात को इग्नोर करते हैं कि डोनर के ऑर्गन रेबीज इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इवन आज भी नॉट ऑल ऑर्गन्स आर स्क्रीन्ड फॉर रेबीज।